ये जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, इस चुनाव में अगर हम लोग हारते हैं तो जिंदगी बचना मुश्किल है। भाजपा का जो प्रचंड बहुमत आया है, किस तरीके से देखते हैं आप? प्रचंड बहुमत नहीं, प्रचंड लूट है। में पोस्टल बैलेट्स में 199 कांग्रेस जीती है और 31 बीजेपी जीती है। ईवीएम ने कांग्रेस को 66 दी है और बीजेपी को इसको 63 दी है। तो चोरी ईवीएम ने की है, लूट ईवीएम ने की है। आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय भांडेर विधानसभा में हूं, जहां पर दतिया जिले में सर्वश्रेष्ठ मतों से विजय हुए हैं इंजीनियर फूल सिंह भरैया। स्वागत है हमारे चैनल पर सर। धन्यवाद। जो आपने जिस तरीके से कहा था कि जो जीत होने जा रही है वो इतिहासकारी होगी, वो आखिरकार वही हुआ। भांडेर विधानसभा की जनता, भांडेर विधानसभा की प्रिय जनता, सभी समर्थक, सभी कार्यकर्ता, नेता, शुभचिंतक और जेंटलमैन, सभी नागरिक, मैं समझता हूँ जो उन्होंने असीम प्रेम का इजहार वोट के रूप में किया है, उनको इस काम के लिए मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हम उस बात के आभारी भी हैं और उनके मेरा कर्तव्य है कि उनके दुख सुख में जब भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दुख दस्तक देगा, हम लोग उसके दुख में खड़े रहेंगे और दुख को मिटाने की भरकस कोशिश करेंगे। भांडेर विधानसभा में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होने जा रही है आपकी? ये तो सरकार जब बनती तब का विषय है, क्योंकि सरकार के पास अधिकार बहुत ज़्यादा होते हैं, विधायक के पास उतने अधिकार नहीं होते हैं, ना उतना बजट होता है। अब पहला काम हमारा करने का तो ये था कि यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य की शुरुआत करेंगे। तो ये तो करोड़ रुपए का मामला है, ये सरकार के कोटे की चीज़ है, एक विधायक के कोटे की चीज़ नहीं। तो हम लोगों की सरकार अगर बीजेपी ने लूटी ना होती तो मैं समझता हूँ कि हमारा काम शुरुआत होने की तैयारियाँ हो गई होती। ये सारा मामला हम लोग, जैसे अभी हमारे पत्रकारों ने पूछा कि गंदा पानी नगरवासी पी रहे हैं, ये ऐसी समस्या है जो ज्वलंत है, जो आज ही उनका निराकरण होना चाहिए। ये हम लोग निराकरण करने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन सरकार हमारी लुट गई। अब हम जितना भी हमारे कार्य क्षेत्र में है वो काम हम पूरा करेंगे, जो भी है 19 नहीं बल्कि 21 करेंगे। फूल सिंह भरैया कोई छोटी शख्सियत नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को उम्मीदें हैं, दलित हो, ओबीसी हो, हर वर्ग फूल सिंह भरैया जी की तरफ देख रहा है। आपको नहीं लगता यदि कांग्रेस पार्टी में मजबूती लाना है, फूल सिंह भरैया को आगे लाना होगा? ये पार्टी का फैसला है, ये कोई मेरा या व्यक्तिगत कोई फैसला नहीं होता है। पार्टी को मजबूत करना है तो पार्टी की भी बड़ी चिंता है और पार्टी अपनी चिंता को मैं समझता हूँ प्लानिंग में बदले हुए है और वो ये फैसला करेंगे तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी, जो भी, उसको निभाने के लिए मैं उनके पैरामीटर्स पर खरा उतरूँगा, 19 नहीं 21, और पूरे पार्टी को जहाँ तक ज़रूरत है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की, उसमें भी मैं खरा उतरूँगा। विधानसभा के अंदर विधायकों की तरफ देखा जाए तो फूल सिंह भरैया एक ऐसा नाम आता है जो धाकड़ नेताओं में आपका नाम आता है बोलने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ये मौका लेगी कि फूल सिंह भरैया को नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखें? नहीं, ये मैंने आपको कहा कि ये पार्टी के मामले हैं, पार्टी के ही कैंपस की चीज़ें हैं, ये मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं। पार्टी जो फैसला करेगी मैं उसमें सहमत हूँ। मेरा खुद का कोई इसमें न कोई टिप्पणी है, न कोई इसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट है। पार्टी का टोटल मामला है, पार्टी जो करेगी उसमें मैं सहमत हूँ। भाजपा का जो प्रचंड बहुमत आया है, किस तरीके से देखते हैं आप? प्रचंड बहुमत नहीं, प्रचंड लूट है और प्रचंड लूट जिसकी भी हो गई है तो हो गई है, उसमें क्या कर सकते हैं। उसमें तो कोर्ट कचहरी, अब इलेक्शन कमीशन में कोर्ट कचहरी उतना काम करते नहीं हैं, क्योंकि अब हम कोर्ट में भी जाएंगे तो 5 वर्ष में फैसला आएगा, तब तक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
तो इसलिए अब इसके मामले में अब क्या, अब तो लोग ऐसा कह सकते हैं पोस्टल बैलेट्स, जो पोस्टल बैलेट्स हैं इसमें हम लोग 199 सीट जीते हैं। 230 में से 199 सीट कांग्रेस जीती है पोस्टल बैलेट्स में, और ईवीएम में, और उसमें पोस्टल बैलेट्स में 199 कांग्रेस जीती है और 31 बीजेपी जीती है। मैंने तो 50 का दावा किया था, 50 नहीं जीत पाएंगे, वो तो 31 ही जीते हैं। अगर पोस्टल बैलेट्स का जो इलेक्शन है अगर वास्तव में बैलेट्स पेपर में हो जाए तो कांग्रेस की लगभग 200 सीटें आएंगी, उस हिसाब से 199। ईवीएम ने कांग्रेस को 66 दी हैं और बीजेपी को इसको 63 दी है। तो चोरी ईवीएम ने की है, लूट ईवीएम ने की है, बैलेट्स पेपर में नहीं। पोस्टल बैलेट्स में कांग्रेस बहुत आगे है, 199। तो बरैया जी कैसे होगा ये कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए कोई आप कांग्रेस कुछ करेगी आगे कुछ? ये तो देश का कानून है। देश अगर सभी पार्टियां एक हो जाएंगी और एक होकर के इस तरह के कानून को बनाने के लिए आगे आएंगी तो कानून बन भी सकता है और फिर से पेपर बैलेट पेपर पर इलेक्शन हो सकता है फिर से। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मजबूत हो इस कमजोर पड़ी कांग्रेस को, कैसे ऊपर लाए? कांग्रेस तो लगभग मजबूत ही है। अब लूट ले जाए तो उसको कैसे कहेंगे कि कमजोर है? लूट में थोड़ा कहा जा सकता है कमजोर। हाँ ये है कि चोर कोई लूट रहा है कोई, उसमें हम लोग कमजोर हैं लूट को रोकने में। संगठन कमजोर नहीं है। वोट तो लोगों ने दिए नहीं। आज भी हम पूछ रहे हैं लोगों से तो 20 में से 18 लोग कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट डाला है। तो कांग्रेस को जब वोट डाल रहे हैं लोग, आज भी कह रहे हैं, उस समय भी कह रहे थे, पहले से कह रहे थे, तो एकदम ऐसी कौन सा जो है चिराग आ गया कि वो एकदम आंधी आ करके वो इतनी सीटें जीत पड़े? बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं हमें मालूम नहीं है कितनी सीटें हम जीत कैसे गए। तो जब वो खुद कह रहे हैं तो ये तो पता चलता है। और जब हम वोट डल रहा था तब भी क्यों नहीं कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी की बनेगी? ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। यही कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की नहीं बनेगी। अब हो गई लुटाई तो उसमें क्या कर सकते हैं, लूट ली गई है। हम लोग सरकार वोट लेने के लिए, हमारे मतदाता कम नहीं है, हम लूटने को रोकने में कमज़ोर पड़ गए कहीं न कहीं। और इस तरीके से कोशिश करेंगे इस बार हम, क्योंकि 4-5 महीने का टाइम है और मैं समझता हूं कि हम लोग पार्लियामेंट में, असली लड़ाई तो पार्लियामेंट है। लोकतंत्र तो वो पार्लियामेंट में ख़त्म करेंगे और लोकतंत्र ख़त्म करने के लिए, संविधान ख़त्म करने के लिए, भारत देश को ख़त्म करने के लिए उनकी पूरी तैयारी है। वो घोषणा भी कर चुके हैं कि हम संविधान 24 के बाद कोई चुनाव नहीं होने देंगे, ये भी उन कह चुके हैं। तो अब असली इलेक्शन ये है। तो मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन में अपने सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, वरिष्ठ जनों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चुनाव उनकी ज़िंदगी और मौत का चुनाव है। ये चुनाव हार गए, राज्यों का चुनाव हार गए, इससे ज़िंदगी मौत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, इस चुनाव में अगर हम लोग हारते हैं तो ज़िंदगी बचना मुश्किल है। इसलिए ज़िंदगी मौत का चुनाव है। इस चुनाव में हमें करो और मरो की स्थिति अपनाना पड़ेगी। मैंने कहा था, वहाँ भी कहा था कि फूल सिंह बरैया वो कह रहे थे काला मुंह कर रहे हैं, ऐसा इतनी जल्दी क्या है? मैंने कहा जल्दी इसलिए है कि देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और देश खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए काला मुंह तो छोटी चीज़ है, लहू बहा करके हमें लाल मुंह भी करना पड़ेगा तो करेंगे, ये हमने उस समय कहा था। और यही कहूँगा अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, शुभचिंतकों को कि ये जो चुनाव है 2024 का, जिंदगी मौत का चुनाव है, करो मरो का चुनाव है। ये चुनाव अगर कांग्रेस हारती है तो करोड़ों लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा, कोई भी बचने वाला नहीं, क्योंकि वो उनके जो प्रोग्राम है वो इतने खतरनाक हैं। ये चुनाव अगर हम लोग लड़ेंगे तो इसी चुनाव को हमें करो मरो
जिंदगी मौत का चुनाव मान के हमें लड़ना चाहिए, यही फूल सिंह बरैया कहना चाहता है सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, शुभचिंतकों से। चुनाव के पहले जो ऐलान कर दिया था कि इतनी सीटें नहीं आई तो आप ऐसा करेंगे, और आपने अपने वादे के मुताबिक राजभवन के सामने वो करके भी दिखाया है। भाजपा के नेता क्यों नहीं कर पाए? इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे। ये पार्टी का नेता होता है, पार्टी का चरित्र है, वैसे नेताओं का होता है। अब उदाहरण के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, वो खुद बोले हम 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काला धन विदेशी हम वापस देश में लाएंगे। और उन्होंने कहा था कि दलित को गोली बाद में मारो, मुझे पहले मारो। जब वो एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे, कहते हैं वो नहीं करते हैं, तो हम बीजेपी जैसे नेता नहीं हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, हमने जो कहा वो हमने किया। और मैं समझता हूँ कि पहले तो लोग हमसे पूछ रहे थे कि पता नहीं ये करेंगे कि नहीं, बार बार टोक रहे थे कहीं भाग ना जाएं, कहीं छुप करके ना निकल जाए। तो मैंने कहा मैंने ही घोषणा की है, मैं ही जा रहा हूँ राजभवन के सामने, मैं क्यों छुप के जाऊँगा। तो शुरू में उनको भी शक था कि जब बीजेपी के नेता ऐसा करते हैं तो ये भी करेंगे, लेकिन जब ये काम पूरा हो गया तो उन्होंने खुद कहा कि हमने पहली बार देखा कोई भारत में तो ऐसा करता हुआ कि कोई भी राजनेता जिसने कहा हो और वो काम करके दिखाया हो, उन्होंने खुद कहा। तो मैंने कहा हम लोग करते हैं, हमने जो कहा था वो किया, हम कह रहे हैं वो करेंगे, और भविष्य में भी जो कहेंगे वो करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कोई उल्टा पलटी राजनीति करते नहीं, हम कहने वाले अपने वचनों पर खरा खुर उतरते हैं, तब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। इंजीनियर फूल सिंह बरैया भांडेर विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। लोकसभा का चुनाव है, वो करो या मरो का चुनाव है, ये फूल सिंह बरैया ने भांडेर विधानसभा में नारा दिया है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए। डोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गाँव पंडोखर धाम। पाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर, और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ। सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।